अच्छा चल कोई रहा है। डिस्टरबेंस नहीं है, बहुत अच्छा है। जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 40। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसलिए दोहा 39 से एक बार पढ़ेंगे, आप लोग सिर्फ सुनिए। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। वचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सनेह सरिस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबि लखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। कोई खिलाड़ी चढ़ी हुई पतंग को जैसे खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई मति महिमा था। बहुत सुंदर चौपाई है। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। भरत और राम का ये जो मिलन देख करके वहां उपस्थित सभी लोग अपने आप को भूल गए। मिलन प्रीत किम जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। अब ये जो मिलन में जो उन दोनों के बीच में प्रेम है, ये तो दिख रहा है कि दो जने परस्पर गले मिल रहे हैं, पर उनके मन का जो प्रेम है उसका बखान कैसे किया जाए। क्योंकि कवि कुल अगम करम मन माने। जो कवियों का कुल है, कवियों का क्या काम है, किसी के भी मन के भावों को शब्दों में बांध के कह देना। इसीलिए कविताओं से या गीतों से व्यक्ति बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो भाव होते हैं, उनको शब्द तो उसको लगता है अरे ये तो मेरे भी मन के भाव हैं जो ये शब्द कह रहे हैं। तो कवियों का कुल जो है वो कर्म मन वाणी यहीं तक है, उससे आगे नहीं जान पाता है। जो मन में है वो वाणी में है, जो कर्म है वो शब्दों के अधीन है। तो कवियों के लिए प्रेम के भाव तक पहुंच पाना अगम्य है। परम प्रेम पूरन दो भाई, और किस तरह का प्रेम वहां दोनों भाइयों के बीच में भरा हुआ है। परम प्रेम जिसको खाली अनुभव किया जा सकता है। मन बुद्धि चित्त अहमित अहमित बिसराई। उसमें मन बुद्धि चित्त और अहम भाव, जो अहम की सोच है, बुद्धि है, वो विस्मृत हो जाती है। जब आदमी प्रेम में हो जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है, तो हर चीज से परे हो जाता है। और कभी तो वहीं मौजूद रहना है उसको, इन सब चीजों से, तभी वो उसकी रचना करता है। तो इसलिए उसके लिए ये भाव अगम्य हो रहा है। कहु सुपेम प्रगट को आता है सबसे। हाँ। छाया कभी मति अनुसर। वितेश जी, आपका कल भी बहुत अनम्यूट था और आज फिर आपका म्यूट है। उषापति जी, उषापति जी, थैंक यू। कहु सुपेम प्रगट को करई, कही छाया कभी मत अनुसरई। बहुत चला गया दिमाग से जो बोलना था। फिर से पढ़ते हैं। मिलन प्रीत किम जाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, इन दोनों का जो मन है, जो क्रिया है, जो भाव है, वो कवियों के लिए अगम्य है जान पाना। परम प्रेम से दोनों भाइयों के मन भरे हुए हैं, और वो मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई, सब कुछ भूल चुके हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कभी मति अनुसरई। तो अब जो कवि है वो किसकी बुद्धि का, किसके भाव का वहां पे वर्णन करे। दोनों एक हो गए हैं। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान दें तो बहुत प्यार से अद्वैतवाद दिख रहा है। जहां भक्त और भगवान जब गले मिल गए हैं, तो जो कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो अब किसकी व्याख्या करेंगे।
आत्मा की करेंगे कि परमात्मा की करेंगे? आप करना तो चाह रहे हैं जीव की, आत्मा की, वही भावों से भरा हुआ है। पर जब वो परमात्मा में विलीन हो गया, और परमात्मा तो अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, वेद भी यही कहे हुए हैं कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। और भरत जी वो किसको, बहुत सुंदर, के ही छाया, कभी मत किसको किसकी छाया मान करके, भक्त को भगवान की छाया माने या भगवान को भक्त की छाया माने। बहुत ध्यान से सुनिए अगर इस बात को, यहाँ पे क्या समझ में आता है कि भगवान ने भक्त को गढ़ा है कि नहीं गढ़ा है, इसमें लोगों को संदेह हो सकता है। अपने अपने विश्वास से कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा कि भक्त को यानी जीव को, मनुष्य को भगवान ने बनाया है। पर भक्त ने भगवान को गढ़ा है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं। जो नास्तिक लोग होते हैं यही तो कहते हैं, अरे आपने मान लिया, आपने मत बना दिया, आपने सोच लिया कि भगवान है। तो समझ रहे हैं, तो किसको किसकी छाया कहा जाए? भक्त को भगवान की छाया कहा जाए या भगवान को भक्त की छाया कहा जाए? कभी ही अर्थ आख, इसको बहुत सुंदर रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे कहते थे ना कि जो जीव है वो नमक का पुतला है, और संसार है उसमें उसको भगवान भव सागर, उसमें उसको सारे सत्य को खोज के निकालना है। कि क्या, जो कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, है ना, इस तरह के दोहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि नमक का पुतला जाता है भवसागर में डुबकी लगाने के, सत्य को खोज के लाते हैं उसके तल से। पर जब वो उसमें डुबकी लगाता है तो वही हो जाता, बाहर आए कौन और बताए कौन जगत को कि सत्य क्या है? तो वही भाव है, आत्मा और परमात्मा के विलीन हो, आत्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने का भाव है। कभी ही अर्थ आखर बल साचा, क्योंकि कवियों का जो जो सच्चा बल है वो क्या है? शब्द अक्षर, अक्षर अक्षर से गढ़े हुए शब्द और उनके अर्थ। उनके तो हथियार ही बस यही है, बल ही सारा ये है, और वो तो परे हो गए हर चीज से। कभी ही अर्थ आखर बल साचा, अनुहर ताल गति ही नट नाचा। जैसे जो ताल बजती है उसी के अनुसार नट नृत्य करता है। ताल ना बजे तो कौन सा नृत्य करके आपको दिखाए जिसपे आप ताली बजाएंगे? तो शब्दों, अक्षर से बने हुए शब्द और उनके अर्थों के अधीन है कवि। तो जो भाव है वो इनसे परे हो चुका है राम और भरत का, तो कवि के तो हाथ के बाहर की बात हो गई है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जो दोनों का स्नेह है वो अगम्य है। जह न जाई मन विधि हरिहर को, उस स्नेह तक तो विधाता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी मन वहां तक नहीं पहुंच सकता। फिर कहते सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडन ताती। वो मैं छोटी बुद्धि, छोटी भी नहीं, कुमति, बेकार बुद्धि, बिल्कुल निकृष्ट बुद्धि वाला मैं कैसे कह पाऊं, जिस भाव तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहुंच पाते कि गांडर की सीख से बनाए हुए बाजे से कहीं बढ़िया राग बजाया जा सकता है। उसके लिए तो कोई उच्च कोटि का संगीत उपकरण, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उसी से सुंदर राग बज सकता है। आज जो भी कोई रचना करते हैं लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। मैंने तुलसीदास जी ने जब से रचना करनी शुरू करी है, वहां शुरुआत से और बीच बीच में ये कहना नहीं भूलते हैं कि मैं कुकवि हूँ, मैं बुरा जीव हूँ, मैं भक्त भी नहीं हूँ। अपनी जितनी उन्होंने, लोग कहते हैं कि कबीर जी इसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, वो चौपाइयां आप लोग छांटना शुरू करिए कि जिसमें तुलसीदास जी ने अपनी निंदा करी, तो सबसे ज्यादा वही चौपाई मिलेंगी जिसमें उन्होंने अपने को कमतर बताया है, अपने को कहीं भी श्रेष्ठ नहीं बताया है। तो कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। अब प्रेम जहां पर ऐसा निश्चल प्रेम आ जाता है तो जो इंद्रियां होती हैं वो डरने लगती हैं।
तो कहते हैं इस प्रकार भरत और राम का मिलन देख करके देवताओं के हृदय फिर धक 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 जोर से धड़क उठे। क्यों धड़क उठे? समुझाए सुरगुर जड़ जागे, बरस प्रसून प्रसन्न लागे। बार बार समझाए जा रहे हैं, पर अब लग रहा है अब ऐसा प्रेम हो गया, दोनों एक हो गए हैं, तो अब तो नहीं छोड़ने वाले भरत जी। एक बार भगवान मिल जाए तो कोई छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो उनको लगता है अब तो जरूर चले जाएंगे यहाँ से वापस। तो फिर घबरा के उनका दिल धड़कने लगता है। तो फिर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, गुरु की शरण में जाने से ही सब तरह के भय दूर होते हैं। तो वो समझाते हैं और फिर समझ में आ जाता है और पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है कि बार बार राम को ढूंढने के लिए सबको मदद लेनी पड़ रही है और विभिन्न प्रकार के गुरु, देवताओं तक के गुरु, ऋषि मुनि, सब गुरु ही भरत की सहायता कर रहे हैं कि राम कहाँ मिलेंगे, ये बताने के लिए। मिल सपेम रिपुसूद नहीं केवट भेटे राम, भूरि भाए भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर प्रेम के सहित राम ने शत्रुघ्न से भेंट करी और केवट निषाद राज केवट से भेंट करी। भूरि भाए भेटे भरत, फिर पूरे भरपूर प्रेम के साथ भरत को लक्ष्मण ने प्रणाम किया। भेटे लखन ललक की लघु भाई, फिर बहुत ललक के लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। बहुरी निषाद लीन उर लाई, फिर उन्होंने निषाद को हृदय से लगाया। कहते हैं जहां पर राम होते हैं वहां पर कोई बुरी भावना वास नहीं कर सकती, लेकिन जगह जगह हम देखते हैं कि राम के साथ रहते रहते लक्ष्मण जी बार बार बुरे विचारों के उसमें घिर जाते हैं, कभी क्रोध में घिर जाते हैं, क्रोधी में ज्यादा घिर जाते हैं। तो ये लक्ष्मण जी का मैंने पहले भी बताया था नैकट्य दोष है। जब किसी बहुत उच्च पद वाले व्यक्ति का सानिध्य लगातार मिलता रहता है तो व्यक्ति का अपने भीतर का अहम भाव बढ़ा देता है उसके भीतर, और उसको फिर से बुराइयों की ओर ढकेल देता है। परंतु राम के सानिध्य के कारण ही वो सारे दोष लक्ष्मण जी से छूटते भी जाते हैं। अभी अभी उनको युद्ध में हरा के मार देने की बात कर रहे थे, और अब वही भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, और भेटे लखन ललक लघु भाई, बहुरि निषाद लीन उर लाई, पुनि मुनिगण दूह भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर दोनों भाइयों ने वहां पर उपस्थित मुनियों के समूह को वंदना करी उनकी, और उनसे आशीर्वाद पाकर के बहुत आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। फिर छोटे भाई के सहित यानी शत्रुघ्न के सहित भरत जी बहुत प्रेम के साथ उमंग के साथ सीता जी के चरणों की धूल को प्रणाम करते हैं, शीश पर रखते हैं। धर सिर सिय पद पदुम परागा, जैसे पराग हो, कमल का पराग हो, इस भाव से सीता जी के चरणों की धूल को शीश पर लगाते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। बारंबार जो प्रणाम कर रहे हैं भरत और शत्रुघ्न, उनके शीश पर सीता जी अपने कमल रूपी हाथों का स्पर्श करती हैं। सी असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। और सिर्फ स्पर्श किया, मुंह से कुछ बोल नहीं पाई, मन ही मन में उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि स्नेह की अधिकता के कारण सीता जी की देह भी मग्न हो गई थी, बोलने के लिए नहीं उनके पास भाव रह गया था। सब विधि अनुकूल लख सीता, भे निसोच उर अब डर पीता। अब जब सीता जी को अपने बोली कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोली है, सिर्फ उनके हाव भाव से, सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज से भरत जी को सब विधि अनुकूल लख सीता, सभी प्रकार से सीता जी को अपने अनुकूल पाया। तो भरत जी के हृदय से डर निकल गया, सोच चला गया। क्यों? क्योंकि भाई भले कुछ ना कहे, आप भाइयों भाइयों झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले भौजाई सुनाती है। भाई तो भाई भाई हैं, नहीं कह पाते हैं, या कह भी देते हैं तो फिर एक हो जाते हैं, पर जो भाभियां होती हैं वो सबसे ज्यादा सुनाती हैं। तो जब भरत जी ने देखा कि भाई भाई को तो बचपन से जानते हैं, तो इसी उम्मीद में चले आ रहे थे कि नहीं वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, पर सीता जी तो अभी कुछ ही दिन पहले ब्याह के आई हैं,
पता नहीं पति पत्नी में किस तरह से बात हुई, क्या क्या उन्होंने सोचा होगा, अनुभव किया होगा, और मेरे लिए क्या क्या भरा होगा। है पत्नियों की तो ऐसी बिल्कुल संसार है यहाँ पर, सबके घरों का संसार। पर जब उन्होंने देख लिया कि सीता जी भी सानुकूल हैं, तो अब निश्चिंत हुए भरत जी। अर्थात ब्रह्म के साथ साथ प्रकृति आपके अनुकूल होगी, तभी आप सोच रहित हो सकते हैं इस संसार में। आप भगवान को पाना चाहते हैं और प्रकृति आपके प्रतिकूल जा रही है, तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे वहां तक। को किछु कहाई न को किछु पूछा, बहुत सुंदर चौपाई है। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ना किसी ने कुछ कहा और न पूछा, न कोई प्रश्न हो रहा, न उत्तर हो रहा है। अपने जो मन है वो अपनी गति से छूछा हो गया है, खाली हो गया, रिक्त हो गया। क्यों? क्योंकि मन की गति क्या है? मन की गति है चंचलता की, उससे वो छूछ हो गया है, खाली हो गया। वहां तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम भर गया। तो जितनी मन की, जितने भी हम लोग जानते हैं, वो सब वहां से चले गए। तो प्रेम को अपने मन में भरिए, जो भी विकार है वो धीरे धीरे प्रेम वहां से उनको खिसका के बाहर कर देगा। आप ये सोचे पहले विकार बाहर हो जाए तब हम भगवान से प्रेम उत्पन्न करें, वो संभव नहीं। प्रेम को पैदा करना शुरू करिए और अपने से प्रेम करना शुरू करिए। बहुत सरल है ईश्वर से प्रेम करना। स्वयं से सच्चा प्रेम करना शुरू करिए, वो वही है। वही प्रेम भाव आपको अपने प्रति भगवान से कनेक्ट करेगा, और वही भगवान मिलेंगे, वो बोलेंगे, बात करेंगे आपसे। और जिस दिन आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो वो सबको वहां से साफ करना शुरू कर देंगे। सबरी कर रही कुटिया साफ। तो कुटिया क्या है? यही मन की कुटिया साफ करनी। जब मन की कुटिया रोज बुहार रही, रोज बुहार रही, रोज बुहार रही है, बुढ़ापा आ गया बुहारते बुहारते, तब जाके राम के दर्शन हुए। तो ये कुटिया साफ करने का अर्थ यही है कि मन मैला और तन को धोए। बहुत सभी ने ज्ञानी लोगों ने बहुत तरह से इन सब बातों को समझाया है। कई अवसर केवट धीरज, आप सब तो बिल्कुल भाव में डूब चुके हैं, तन मन की सुध भूल गए हैं, मन वाणी से परे हो गए हैं। तो तही अवसर केवट धीरज धरी जोरी पानी बिनवत प्रणाम कर। उसी अवसर पर धीरज धारण करके धीरे से केवट केवट कहता है, विनती करता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए, नाथ साथ मुनि नाथ के माथ सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। यही यही नहीं है जहां आप लोग प्रेम में मगन हो गए हैं? हे नाथ, साथ में सभी मुनि हैं, माताएं हैं, और पूरी अयोध्या के लोग आए हुए हैं। सेवक भी हैं, उसमें दास दासियां भी हैं, सेना भी है, मंत्री सचिव भी हैं, और सभी आपके वियोग से व्याकुल हो रहे हैं, विकल वियोग। तो इनको नहीं, सबको आप अब वियोग रहित करिए। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु सिय समीप राखे रिपुदवनु। शील के, संकोच के सागर रामचंद्र जी ने जब ये सुना कि गुरु आए हैं, तो सीता के समीप उन्होंने शत्रुघ्न को रोका। अब गुरु हैं कहाँ? वहां ले जाने के लिए तो यही लोग ले जाएंगे। चले सब एक राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। और बहुत गति के साथ, बहुत वेग के साथ रामचंद्र जी उसी समय चल पड़े। धीर धर्म धुर दीन दयाल, जो धीरज को धारण करने वाले हैं, पर गुरु का आगमन सुन करके वो तत्काल वहां से चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। छोटे भाई के सहित जैसे उन्होंने गुरु को देखा, वहीं से उन्होंने गुरु को दंडवत प्रणाम किया। मुनिबर धाई लिए और लाई, मुनिबर दौड़ पड़े और दौड़ करके राम को हृदय से लगा लिया। प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, और बहुत प्रेम के साथ उन्होंने दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम पुलक केवट कही नामू, की न दूरिते दंड प्रणाम। सामाजिक चित्रण हो रहा है तुलसीदास जी के काल का। प्रेम से पुलकित होकर निषाद भी वहीं से प्रणाम करता है, अपना नाम बताता है, अपना परिचय, पूर्ण परिचय देता है, और दूर से दंडवत प्रणाम करता है। तो राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जन महि लुठत स्नेह समेटा। तो राम के मित्र को वशिष्ठ जी जबरदस्ती उठा करके गले से लगा लेते हैं, और ऐसा लगता है कि भूमि पे बिखरे हुए स्नेह को उन्होंने समेट करके अपने हृदय में समेट लिया। तो ये राम की महिमा है, और राम से जो जुड़ गया उसके लिए फिर उसका वर्ण, उसकी जाति, उसका कुल, वो कहाँ रहता है, कुछ भी गुरु वशिष्ठ तक के लिए मायने नहीं रखता है।
जो गुरु हैं राम के, जिन्होंने सब कुछ सिखाया है राम को, उनके लिए भी राम का सखा। और निषाद राज वो तो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि जाके उनका चरण स्पर्श कर ले, उनके समीप चला जाए। बड़े बड़े आप जाइए कहीं किसी प्रेसिडेंट हाउस में, बाहर से चपरासी ही रोक देगा, आपको दर्शन ही नहीं करने को मिलेगा अंदर जितने भी व्यवस्था रह रही है। पर यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम स्वयं ही दीनों के पास चले आए हैं। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसई फूला। तो ये देख करके देवता लोग कह रहे हैं कि राम की भक्ति ही सभी मंगलों का मूल है। सब कुछ ठीक है, लेकिन राम के प्रति, भगवान के प्रति अगर भक्ति है तो वो आप सब बिल्कुल सही ऐसी मूल पर हैं कि इस मूल से ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी, भक्ति रूपी, वैराग्य रूपी सारा वृक्ष यहाँ से उग सकता है, बढ़ सकता है। ऐसा कहते हुए देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। इस समय देखिए तो वशिष्ठ ने निषाद को गले से लगा रखा है, जिसके समान इस समाज में कोई नहीं होगा जो तुच्छ श्रेणी से आता हो। और वशिष्ठ जो कौशल राज के गुरु हैं और राम के गुरु हैं, उनके समान उच्च पदासीन कोई नहीं होगा। गुरुओं का आसन राजा के आसन से ऊंचा होता था दरबारों में। बुद्धि का स्थान हाथ से सदैव ऊंचा है। जो बुद्धि कहेगी वही हाथ को करना चाहिए। बुद्धि रूपी गुरु क्षत्रिय ब्राह्मण और हाथ रूपी शक्ति क्षत्रिय। तो ऐसा तो नहीं कि हाथ के पास ज्यादा ताकत है, जिनके बल ज्यादा है तो उनके हाथ यहाँ से उगाए हैं। हाथ सदा बुद्धि से नीचे है, शक्ति सदा बुद्धि विवेक विचार से नीचे है। और निषाद राज जो हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था पर बात करी है, तो निषाद को अगर हम शूद्र मान लेते हैं तो उसका स्थान सबसे नीचे है। वो भी मिल रहे हैं। और हमने उस दिन यही बताया था कि हमारी जो प्रणाम करने की परंपरा है वो यही दिखाती है कि जब प्रणाम किया जाता है तो चरणों तक शीश झुकता है। तो कितनी सुंदर समानता है हमारी संस्कृति में। हम लोग अपनी संस्कृति का मूल स्वरूप भुला दिए हैं। जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिनको देख करके वशिष्ठ जी निषाद राज से लख लखनऊ ते अधिक, लक्ष्मण से अधिक मान रहे हैं। लक्ष्मण की तुलना बहुत कम करी गई है, भरत के समान कोई नहीं है और लक्ष्मण से अधिक। तो निषाद राज इसका भी अगर आध्यात्मिक अर्थ समझना चाहेंगे आप लोग तो बहुत चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ऐसे सीता जी के पति राम को, राम के भजन का जो प्रताप है वो इस समय साक्षात प्रकट हो रहा है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। भगवान ने जान लिया कि सभी लोग दुख से बहुत आर्त हैं, बहुत पर व्याकुल हैं दुख के कारण। जो जही भाई रहा अभिलाखी। इसलिए भगवान ने क्या लीला करी कि जो जिस भाव से अभिलाषा कर रहा था राम से मिलने की, तही तही कह तसी तसी रुख राखी। उससे वो उसी तरह मिले। सानुज मिले पल महु सब काहू, कीन्ह दूर दुख दारुण राहु। एक ही पल में लक्ष्मण सहित उन्होंने सबसे भेंट कर ली और सबके दारुण दुख को दूर कर दिया। यह बड़ी बात राम कहना ही, जिम घट कोट एक रघुचाही। ये राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में भी एक ही सूर्य की छवि पड़ती है, उसी का प्रतिबिंब पड़ता है और वो सबको दिखाई देता है। उसी तरह राम ब्रह्म है, वो सबसे एक पल में एक साथ मिल सकते हैं। ये भगवान कृष्ण के भागवत में भी लीला, रास लीला के समय इसका भी इसी का वर्णन होता है कि हर गोपी को ये लग रहा है कि कृष्ण उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो वही जो हम लोगों ने अभी बात करी थी कि जब हमारे पास जो घट है और सूर्य की छवि हम देखते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम ही को सूर्य की छवि दिखाई दे रही है, हमारे बगल वाले को नहीं दिख रही है, या वहां 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं और हम इस अहंकार में हैं कि सूर्य तो बस हमें ही अपनी इमेज दिखा रहा है, बाकी तो सब अंधकार में। ऐसा नहीं। तो वही भाव यहाँ पर कि वो घट घट में राम है, उसी भाव को यहाँ बताया जा रहा है। मिल केवट उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहा ही भागा। फिर सभी लोग केवट से मिल रहे हैं तो अयोध्या के वासी उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या वासी से राम छूट गए हैं और वनवासी को राम मिल गए हैं। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवली हिम मारी। फिर राम ने अपनी दुखी माताओं को देखा और ऐसा लगा जैसे सुंदर लताओं पे पाला पड़ गया है, कुम्हला गई हैं।
प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग पर कीन्ह प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि कोरी। सबसे पहले राम ने कैकेयी से भेंट करी और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उनकी बुद्धि को भिगो दिया। मतलब अपनी भाव से, संवेदना से उनको द्रवित कर दिया राम ने। और पग पर कीन्ह, उनके चरण छू करके बहुत प्रकार से उनको समझाया, बुझाया, बोध कराया उन्हें। और किस बात, इस सारे प्रसंग को किसके मत्थे मढ़ा? काल कर्म विधि सिर धर खोरी। काल कर्म और गति के सिर मढ़ करके उन्होंने उनको उनके अपराध बोध से मुक्त कराया। बेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितोष, अम्ब ईस आधीन जग काहू न देई दोष। अब कौशल्या और सुमित्रा का भाव समझ रहे होंगे कि कैकेयी के प्रति इनके मन में कोई दुर्भावना न बन गई हो। अभी तो खाली हम ही चले आए थे, अब वैधव्य रूप तो देख ही लिया है। तो भेटी रघुबर मातु सब, सभी माताओं से मिले और उनको भी ज्ञान देके उनको भी परितोष प्रदान किया और कहा, हे माता, अम्ब ईस आधीन जगु, यह जो संसार है ये ईश्वर के ही अधीन है, इसलिए किसी को कोई दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। फिर गुरु की पत्नियों को दोनों भाइयों ने वंदना करी, सहित विप्रतीय जे संग आई। जिन जिन ब्राह्मणों की स्त्रियां उनके साथ आई थी उनकी भी वंदना करी। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदुमानी। सभी को गंगा और गौरी की भांति उन्होंने सम्मान दिया और सभी स्त्रियों ने बहुत ही आनंदित मन से, मुदित मन से, मधुर वाणी में उनको आशीर्वाद दिए। दही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। फिर उन्होंने माता सुमित्रा के चरण छू करके उनको अपनी अंक में भर लिया, बाहों में भर लिया और ऐसा लगा सुमित्रा जी को, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका, जैसे किसी निर्धन को, दरिद्र को अचानक से सारी संपत्ति मिल गई हो। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। और फिर कौशल्या माता के पास दोनों भाई जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। परे प्रेम व्याकुल सब गाता, और जो उनका शरीर व्याकुल हो रहा है प्रेम के कारण, उनके प्रणाम करते हैं, चरण में जब पड़ते हैं तो उनके अंग सब शिथिल हो जाते हैं। अति अनुराग अंब उड़लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। बहुत प्यार से माता उनको हृदय से लगा लेती हैं और स्नेह के जल ऐसे उनके आंखों से बहते हैं कि उसमें नहला देती हैं अपने पुत्रों को। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किम कभी कहे मूक जिन स्वादु। इस अवसर का, इस समय हर्ष और विषाद दोनों तरह का जो भाव वहां पर सबके मन में आ रहा है, उसको कवि कैसे कह सकता है? ये तो वैसे ही है जैसे गूंगे ने कुछ बढ़िया स्वाद ले लिया है और उसका बखान नहीं कर सकता है। किम कवि कहे मूक जिम स्वादु, जैसे कोई गूंगा मूक व्यक्ति अपने स्वाद का बखान नहीं कर सकता है। तो जो जो इस भाव में कनेक्ट हो रहे होंगे उनको ये भाव अपने हृदय के भीतर समझ में आ रहा होगा। मिल जननी सानुज रघुराव, गुर सन कहे की धारी पाई। माता से मिलने के बाद, छोटे भाई सहित माता से मिलने के बाद उन्होंने गुरु से कहा कि आश्रम में पधारिए, धारे पांव धरिए चल के आश्रम में। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तक तक उतरे लोगे। और बाकी सभी लोग जो अयोध्या से आए हुए मुनीश्वर और नगरवासी हैं, वह सब जल और थल देख देख के, यानी ठहरने के लायक उचित स्थान देख देख करके सब लोग उतर पड़े और स्थान लेने लगे। महिषुर मंत्री मात गुर गने लोग लिए साथ, ब्राह्मण, मंत्री, माता, गुर, कुछ गिने चुने लोगों को साथ में लेकर के पावन आश्रम गमन किए। भरत लखन रघुनाथ, अपने आश्रम की ओर गमन किया राम, लक्ष्मण और भरत ने, क्योंकि शत्रुघ्न जी तो सीता जी के पास पहले से ही। यहीं पर हम लोग विराम करते हैं क्योंकि समय पूरा हो चुका है। जय सिया राम।